मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। सदैव ही दूसरों में दोष खोजना खुद के दोषी होने का प्रमाण देता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 10 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 10 जून 2022 है, दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में क्या है निर्जला एकादशी व्रत, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2079 यानी कि 2079 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी सुबह के 7:30 बजे तक, जिसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ होगी। यहां पे एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है। चित्रा नक्षत्र रहेगा। कन्या राशि का चंद्रमा रहेगा दोपहर के 4:06 तक, जिसके बाद में तुला राशि का चंद्रमा लगेगा। ऐसे में राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त 7:19 से 10:19 तक रहेगा। दक्षिण दिशा में यात्रा मुहूर्त रहेगा। यहां पे यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा। पश्चिम और नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में अगर यात्रा करते हैं तो जौ का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। राजयोगों की बात करें तो आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में संख्यापाश योग, गज केसरी योग, सम योग, वैशी योग, चंद्र मंगल योग, काहल योग और लक्ष्मी योग का आपको साथ मिलने वाला है। ऐसे में अगर आप स्वयं के लिए अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या दशा चल रही है, आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई परेशानी है, आपका कोई सवाल है, उसका आप यहां पे उत्तर खोज रहे हैं, हल खोज रहे हैं, समाधान खोज रहे हैं, तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण ही एकमात्र है जिससे सारी परेशानियों का, सारे सवालों का उत्तर मिल सकता है। कई लोग सालों साल मेहनत करते हैं पर फल नहीं पाते। कई लोग बहुत मेहनत करके बहुत आगे पहुंचते हैं और अचानक से ऐसा समय आता है कि जो भी कमाया हुआ था सब कुछ खो जाता है। कोई इंसान या कोई पिता अपने बच्चे के कैरियर को लेकर बहुत परेशान रहता है कि बच्चा कर तो सब कुछ रहा है पर आगे जाके फोकस कहीं नहीं लग रहा। तो कोई परेशान है कि बच्चे की उम्र हो चुकी है शादी की पर अभी तक कोई सही रिश्ता नहीं मिल रहा। तो ऐसे में ये सभी सवाल हैं, तो इनके जो उत्तर हुए, इनके जो समाधान हुए वो क्या होंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की जन्म कुंडली देख करके ही बात की जा सकती है। जो राशिफल है ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस को लेके डेली रेशिस पे, और इसके साथ में क्या अच्छा और क्या बुरा आपको देखने को मिल सकता है। पर जब हम बात करते हैं टाइम पीरियड्स की, जब हम बात करते हैं कोई फ्रूटफुल रिजल्ट की, जब हम बात करते हैं रिवॉर्ड की, तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण सबसे ज्यादा सटीक प्रेडिक्शंस देने के लिए माना जाता है। आपको अगर अपने लिए, अपने परिवार में किसी के लिए कुंडली विश्लेषण करवाना है और चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपके लिए करे, तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप वो कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में अगर आप कॉल करते हैं तो यहां पे आप अपना अपॉइंटमेंट नोट करवा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा रहने वाला है। यहां पे ये बात समझने की है क्योंकि तुला राशि का चंद्रमा शाम के समय में आएगा तो सबसे बड़ा भाग जो है दिन का वो आपका कन्या राशि में ही बीतने वाला है। तो जो आपको फल मिलेंगे वो भी कन्या राशि के ही मिलने वाले हैं। तो ऐसे में 6th हाउस का चंद्रमा शुभ हुआ, जन्म तारा का 7 ये अशुभ माना जा सकता है। 21 डॉट्स अष्टक वर्ग में मिलना ये भी शुभ है। तो लगभग 70% आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जिसके कारण स्वास्थ्य में सुधार देखना, नए नए सोर्सेस से पैसे आना, कोई आपका इन्वेस्टमेंट किया उसकी मैच्योरिटी का पैसा आ जाए, आपकी रेंटल इनकम का पैसा आ जाए, या फिर जो आपने किसी को उधार दिया था पैसा वो आपको स्वयं आकर के लौटा दे। तो इससे धनागमन की स्थिति भी आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रबल बन रही है। यहाँ पे यंगस्टर्स हुए या कोई भी उम्र के जो भी हुए, तो यहाँ पे आकर्षण में आकर के, अट्रैक्शन में आकर के बातें करना, दोस्ती करना, अपना ज्ञान लोगों के साथ में बांटना, ये चीजें देखी जा सकती है। बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित महसूस होता है और
खास तौर पे जो भी लोग बाहर रहते हैं अपने घर से, तो उनका घर पे वापस आना और घर पे कुछ दिन बिताना, ये आज के दिन देखा जा सकता है कि ऐसा कोई मेष राशि का पर्सन आज घर पे लौट करके थोड़े दिनों के लिए आ सके। ऐसे समय में कोई भी हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। ओवरऑल दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव जाता है और खास तौर पे कोई भी अगर यहां पे आपका शत्रु है, आपका दोस्त जो है, जो शत्रुता आपके साथ में निभाता है, तो उनके मुंह से पर्दाफाश होना, उनको पहचान लेना और उन पे वापस सही तरीके से कोई ना कोई एक्शन लेने में आप आज सफल रहेंगे। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे वध तारा का साथ। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, जिसके कारण लगभग यहां पे 40% के आसपास में आपको सपोर्ट मिल सकता है, जिसके कारण जो भी काम कर रहे हैं उसमें परेशानियां देखना, विघ्न देखना या तो फिर काम छोड़ ही देना परेशान होके, ये चीजें देखने को मिल सकती है। मन बहुत अशांत रहता है, वर्क प्रेशर इतना होता है कि हैंडल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है या जॉब करने वाला है, बीच दिन में अपनी जॉब से, अपने काम से छूट करके घर पे लौटने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। यहां पे यह भी बात ध्यान रखने की जरूरत है, रुपए पैसों का यहां पे नुकसान भी देखने को मिल सकता है। खास तौर पे जो भी जॉब करने वाले लोग हैं, उनके लिए आज के दिन उनकी कोई गलती से या तो फिर उन्हों को कोई टारगेट दिया गया था, वो टारगेट पूरा ना होने के कारण उनको यहां पे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ वाइज भी एसिडिटी के कारण परेशान होना पड़ सकता है। मूड आपका आज ऑफ रहता हुआ नजर आएगा, कहीं पे मन ना लगना या तो फिर बहुत अपमानित महसूस होना छोटी सी बात पे, यह आज के दिन आपके साथ में बीत सकता है। ऐसे में यात्रा करने से बचना है और बिना बात के लोगों से बात करना या तो फिर बहस करने से अपने आप को रोकने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, वहीं पे प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी सिर्फ और सिर्फ 25 डॉट्स। ये आपके लिए सिचुएशन आज के दिन बहुत ज्यादा सावधानी की और चेतावनी की बना देते हैं। आपको 30% सिर्फ सपोर्ट मिलने वाला है और इसी के साथ में जो आज के दिन बीतने वाला है उसमें घर परिवार वालों के साथ में विवाद होना, खास तौर पे घर के जो हेड हैं, आपके पिताजी, ताऊजी, दादाजी, उनके साथ में कोई बहस हो जाना या छोटी सी बात थी उसका बतंगड़ बन जाना, ये देखने को मिल सकता है। मेंटली टॉर्चर भी होना पड़ सकता है और आसपास के लोग उसमें आपको और ज्यादा परेशान करने का काम, आपको समझा बुझा करके और वापस लड़ने के लिए भेज देने का काम करते हुए नजर आएंगे। हेल्थ वाइज छाती में दर्द होना, ब्लड प्रेशर शूट अप होना, हेडेक बहुत ज्यादा होना, बॉडी का कांपना, ये देखने को मिल सकता है। और खास तौर पे ऐसे समय में नींद भी पूरी नहीं होती, सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता और जिनसे सपोर्ट चाहते हैं वो भी नहीं मिल पाता। यहीं पे बिजनेस में नौकरी करने वालों की बात करें तो उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा खासा शुभ नहीं रहने वाला। आपको रह रह करके परेशानियां फेस करनी पड़ सकती है। आसपास के क्लाइंट्स जो हैं, क्लाइंट्स आ करके इंक्वायरी करके ऑनलाइन ऑर्डर आपके सामने ही कर दें, तो जिसके कारण आपका खून खौलने लगेगा। आज ऐसे में आसपास के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके कंपटीशन में लोग हैं, आपके आसपास में दूसरी दुकानें जो हैं, वो आ करके आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगी और उनको जानकारी देने के बाद में आपको महसूस होगा कि ये आपने गलत स्टेप उठाया है। तो ऐसे में थोड़ा सोच समझ करके बात करें। जो बोलने वाले हैं उससे पहले यह समझें कि सामने वाला बोल क्या रहा है। अगर उसका सही तरीके से आपने भाप लिया कि वो क्या बोलना चाहता है, तो आप अपने रिस्पॉन्स को काफी हद तक सुधार सकते हैं, अपने सीक्रेट्स बाहर लाने से बच सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी 27 डॉट्स हैं, जो आज के दिन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे में नए नए तरीकों से पैसे कमाने की टेक्निक सीखना, या तो फिर ये बोला जाए अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आज के दिन आपके अकाउंट में पैसे आना, अच्छे से अपने ऑडियंस के साथ में बात करना, उनके साथ में अच्छी बॉन्डिंग बनाना, इसमें आज के दिन आप सक्सेसफुल होते हुए जरूर नजर आएंगे। अच्छी खासी शॉपिंग भी करने को मिलेगी, घर परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा और यहाँ पे खास तौर पे घर की जो महिलाएं हैं, माता जी हो गई, आपकी लाइफ पार्टनर हो गई, बच्ची हो गई, बहन हो गई, तो इन सभी के साथ में इनके लिए कुछ शॉपिंग करके लाने से घर में बहुत ज्यादा अच्छी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। सब के सब बहुत खुश नजर आएंगे।
आज बिजनेसमैन हुए तो उनको भी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। जॉब करने वालों के लिए भी आज का दिन रिलैक्स बोला जा सकता है। प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, प्रमोशन नहीं बोलूंगा, एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन की सिचुएशन नहीं, बस ये है कि आज के दिन काफी ज्यादा आराम से आपका दिन बीत सकता है। काम का प्रेशर ज्यादा नहीं रहने वाला। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सेकेंड हाउस का चंद्रमा है मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन अगर यहां पे देखी जाए तो आपके लिए बोला जा सकता है कि 70% तक सपोर्ट में है, पर यही सिचुएशन शाम की 4 बजे के बाद में 100% पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। तो ऐसे में सुबह के समय में चीजों के अंदर अड़चन देखना, कमाई ना हो पाना या फिर काम में मन ना लग पाना, इन चीजों से परेशान रहेंगे। और शाम होते होते जब घर पे वापस लौटने का समय आता है तो बहुत ज्यादा कस्टमर्स का एक साथ में आपके पास में आ जाना, अच्छी सेल्स हो जाना, जो आप टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे कि जी हाँ टारगेट तक पहुंचना है या ये आपका गोल है, यहां तक आपको आज जरूर अचीव करना है, वो आप अचीव करके घर पे लौटेंगे। हेल्थ वाइज कोई समस्या देखने को नहीं मिलने वाली। और ऐसे समय में खासतौर पर अपने संबंधियों से, अपने ससुराल पक्ष से आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है। उनकी कोई हेल्प के कारण या तो फिर उनकी तरफ से मॉनेटरी गेन के कारण आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ शुभता जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ये दोपहर तक के समय को आपके लिए 67% पॉजिटिव बनाते हैं और उसी के साथ में दोपहर के बाद के समय को सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट का बना देते हैं। तो ऐसे में आज के दिन सुबह के समय में अच्छा खासा कमाने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, अपने दोस्तों से मिलकर के अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो सुबह के दौरान वो भी करने को मिलेगा। पर दोपहर के बाद में ये सिचुएशन आपके लिए गड़बड़ाती हुई नजर आ सकती है। जो बनते हुए काम थे वो बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन आपके पास में यही रहेगा, जो आपने काम शुरू किया है क्या उसको अंत तक आप दोपहर से पहले ला सकते हैं, लंच टाइम से पहले कर सकते हैं? तो उसके ऊपर पूरा फोर्स रखिए, जितना ज्यादा दबाव डाल सकते हैं अपनी टीम पे और अपने आप पे, वो करके अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें। आज ऐसे ही समय में जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा शुभ दिन रहने वाला है। हेल्थ वाइज कोई समस्या नहीं रहेगी, कमाने के लिए काफी ज्यादा अच्छा दिन रहेगा। यहां पे कहीं पे भी आपको परेशानी जो है सुबह के समय में शाम तक में नहीं देखने को मिलने वाली। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए लक्ष्मी कारक पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, वहीं पे वध तारा का साथ। ये आपसे 67% तक पॉजिटिविटी छीन लेता है। अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स होने से 33% तक सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे में मेंटली टॉर्चर होना, शारीरिक व्यथा से गुजरना, बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करना, एनर्जी लो रहना, सुबह ऑफिस ना जाने की इच्छा होना, ये सभी चीजें देख सकते हैं। घर वालों के साथ में या घर के अंदर ही किसी सदस्य से ईर्ष्या भाव पैदा होना, ये देखा जा सकता है कि सामने वाले किसी परिवार के अंदर, भाई हुए, चाचा हुए, कोई भी हुए, उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया है, उनको कुछ बहुत अच्छी यहाँ पे रिकग्निशन मिला है, उस चीज को देख के आपको ईर्ष्या भाव जाग सकता है कि मेहनत आपने भी की पर आपको ऐसा क्यों ना मिला। इन चीजों से परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। पर दोपहर के बाद में सिचुएशन आपके लिए 67% तक पॉजिटिव हो जाएगी। उस बारे में आपको ज्यादा फोकस करना है। जो भी आपके काम है, जो भी आपकी चीजें हैं, उसको आप दोपहर के बाद में करें तो आपको बहुत ज्यादा सफलता यहां पे मिल सकती है। सुबह के समय में चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम आप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, जो आज के दिन को आपके लिए 67% पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे में इन्वेस्टमेंट से लाभ होना, अच्छी खासी कमाई होना, जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी अच्छी एनवायरनमेंट मिलना, अपने सुपीरियर से सपोर्ट मिलना, जो डील्स क्लोज करनी थी उसको सही से क्लोज करके आना, ये सभी चीजें देखी जा सकती है। मॉनेटरी फायदे भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पर यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि दोपहर के बाद में ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 33% पॉजिटिविटी की रहेगी। तो उसके कारण आपको परेशानियां शाम के समय में झेलनी पड़ सकती हैं। तो अपना जो भी काम है उसको बहुत अच्छे से सुबह के समय में कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। घर परिवार के साथ में शाम को अगर बाहर निकल सकें या कहीं ट्रिप पे जाने की प्रोग्राम बना रहे हो तो वो भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की।
धनु राशि के लिए 10th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, जो 100% सिचुएशन को पॉजिटिव बनाने का काम करते हैं। ऐसे में इष्ट सिद्धि मिलना, यानी कि जो आप प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, उसका फल आपको मिलना, ये देखा जा सकता है। अंदर बहुत अच्छी अनुभूति होगी, बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग निकलेगी और जो भी काम कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी आपकी जरूर झलकती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे चाहे बिजनेसमैन हो या तो फिर नौकरी करने वाला आदमी हो, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिन रहेगा। बहुत अच्छी कमाई करके निकलेंगे और शाम को आते समय घर पर घर वालों के लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंट लेकर के जाने से पूरे घर का खुशी का जो क्वोशेंट है वो बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। अंदर से आज के दिन आप एडमेंट है कोई चीज को हासिल करने के लिए। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, एक तो होती है कि इंसान अड़ियल है। अड़ियल होना किसी गलत चीज के लिए खराब है, पर किसी अच्छी चीज को, अपने गोल को हासिल करने के लिए अड़ियल होना ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। ये सक्सेसफुल इंसान की निशानी है। तो ऐसा अड़ियलपना आपके अंदर देखने से आपको आज के दिन जो चीज चाहिए है वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे। लोगों से प्यार बहुत ज्यादा मिलेगा और घर के अंदर पहुंच के सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज्यादा आज के दिन आपको देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 9th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स, जो 70% आपको यहाँ पे सपोर्ट देते हैं, पर दोपहर के बाद में 100% पॉजिटिविटी की स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो सुबह के समय में खास तौर पे जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पे परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है कि अपने बॉसेस से, अपने कलीग से, अपने सबऑर्डिनेट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो काम बोल रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण सारा काम का प्रेशर आप पे बन करके आ जाए। इन चीजों को देख करके घबराहट जरूर महसूस होगी और कोशिश भी पूरी आप करेंगे कि काम पूरा कर लें, पर उससे अपने आप को थका भी देंगे और अपनी हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिलेगी। पर शाम के समय में जैसे ही शाम होती है, शाम के 4 बजे के बाद में अपने आप सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव होनी शुरू कर देगी। अगर आपके पास में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है तो शाम को 4 बजे के बाद में अगर आप उस चीज को परस्यू करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव साबित ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। घर परिवार से सपोर्ट आपको शाम को जरूर मिलेगा। सुबह के समय में किसी बात को लेकर के अगर कोई कहा सुनी हुई है, कोई बहस भी हुई है, तो शाम को पहुंचेंगे तो रात गई और बात गई वैसी वाली सिचुएशन आपको दिखेगी। घर वाले उस बात को भूल भी चुके हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन घर में देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा का होना, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 70% सपोर्ट की बनाते हैं और दोपहर के बाद में ये 75% तक आपके लिए सपोर्ट की सिचुएशन बन सकती है। तो ऐसे में आज के दिन कोई भी मीटिंग्स आपकी रखी हुई थी, शेड्यूल थी, या तो फिर आप कहीं बाहर यात्रा करने के लिए जाने वाले थे, आपके सामने अपॉइंटमेंट्स थे, तो वहां पे अपॉइंटमेंट्स का पूरा ना होना या लोगों का ना आना, जहां पे मीटिंग में आपको जाना था वहां सामने से आपका मीटिंग कैंसिल कर दिया जाना, ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। झगड़े का माहौल उत्पन्न हो जाता है जहां पे काम करते हैं लोग, आसपास में आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, आपके ऊपर झूठे दोषारोपण लगाते हैं और आपको किसी भी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने आप को ऐसे समय में स्ट्रांग रखना, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी खराब भाषा का इस्तेमाल करने से अपने आप को रोकने की जरूरत है और खास तौर पे अगर महिला मित्र है जिनसे कोई परेशानी है तो ऐसे में वहां से चुपचाप निकल करके आ जाना, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे समय में अगर आप मदिरा का सेवन करते हैं यानी कि शराब पीते हैं तो उससे भी अपने आप को बहुत दूर रखने की जरूरत है। और यहाँ पे जो भी भारत के बाहर गैम्बलिंग करते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ करते हैं, तो उनको भी यहाँ पे अपने हाथों को बांध करके रखना ज्यादा सुरक्षित रहेगा, आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, वरना बहुत ज्यादा लॉसेस आज के दिन आपको इनकर करने पड़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ये सिचुएशन को दोपहर तक आपके लिए 67% तक पॉजिटिव बनाते, पर यहीं पे ध्यान रखने की बात है कि दोपहर के 4 बजे के बाद में जो सिचुएशन है, ये 8th हाउस का चंद्रमा होते ही आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट रहेगा, जिसके कारण परेशानियां दोपहर के बाद में बढ़ने वाली है। तो सुबह के समय में कोई यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, बड़ी कोई पार्टी से मिलना चाहते हैं, या तो फिर कोई कॉन्फ्रेंस है जहां पे जाना चाहते हैं, तो सुबह के समय में वो काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। हेल्थ वाइज कोई समस्या सुबह के समय में नहीं आएगी, पर शाम के समय में एनर्जी ड्रेन होना, डिहाइड्रेशन होना, सिर दर्द होना, छाती में दर्द होना, या तो फिर एसिडिटी की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना, ये सभी देखने को मिल सकती है।
सुबह के समय में मेंटली जितने हैप्पी हैं, जितने शांत हैं, शाम के बाद में उतने ही ज्यादा परेशान होते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी चीजें एक साथ में पाइलअप होकर आपके ऊपर आ जाना, एक साथ में आप पर गिरना, यह आपको परेशान कर सकता है। यहीं पे घर के अथॉरिटेटिव फिगर्स जो हैं, उनकी छत्र छाया में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा सही रहेगा। उनकी एक्सपर्टीज से, उनके प्यार से, उनके सपोर्ट से आपके बिगड़े हुए काम भी यहां पे बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि निर्जला एकादशी व्रत क्या है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करने का विधान के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है और इस एकादशी का व्रत रखने से समूची एकादशियों के व्रतों के फल की प्राप्ति सहज हो सकती है। व्रत विधान: एक तो ज्येष्ठ मास के दिन बड़े होते हैं, दूसरे गर्मी की अधिकता के कारण बार बार प्यास लगती है क्योंकि इस दिन पानी नहीं पिया जा सकता। इसलिए यह व्रत बहुत अत्यधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ कष्ट और संयम साध्य भी है। जलपान के निषिद्ध होने पर भी इस व्रत में फलहार के पश्चात दूध पीने का विधान है और इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वो जल से कलश को भरे, उस पर सफेद वस्त्र का ढक्कन रखे, ढक्कन पर चीनी तथा दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को दान दे। औरतें नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर, मेहंदी लगाकर पूर्व कथित विधि पूर्वक शीतल जल से भरा मिट्टी का घड़ा दान कर सास अथवा अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करें। इस एकादशी का व्रत करके यथासंभव अन्न, वस्त्र, छतरी, जूता, पंखी या तो फिर फल, इनका दान करना सबसे उचित माना गया है। और इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाला उनको वर्ष भर की एकादशियों का फल लाभ प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार के दान भाव में सर्वभूत हिते रताः की भावना चरितार्थ होती है। व्रत कथा ऐसी है कि एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों का एकादशी के व्रत का विधान तथा फल बताया। इस दिन जब वे भोजन करने के दोषों की चर्चा करने लगे तो भीमसेन ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, पितामह, एकादशी का व्रत करते हुए समूचा पांडव परिवार इस दिन अन्न जल ग्रहण करे। आपके आदेश का पालन मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो बिना खाए रह नहीं सकता। अतः 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से बचने के लिए मुझे एक ऐसा व्रत बताइए जिसे करने पर मुझे विशेष असुविधा ना हो और फल भी मिल जाए जो अन्य लोगों को 24 एकादशी व्रत करने पर मिलेगा। तो महर्षि व्यास जानते थे कि भीमसेन के उदर में वृक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती थी। तो भीमसेन के इस प्रकार के भाव को समझ महर्षि व्यास ने आदेश दिया, प्रिय भीम, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ही मात्र एक व्रत किया करो। इस व्रत में स्नान आचमन के समय पानी पीने का दोष नहीं होता। इस दिन अन्न खाकर जितने पानी में एक माशा वजन की स्वर्ण मुद्रा डूब जाए उसे ग्रहण करो। इस प्रकार यह व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाएगा तथा पूर्ण एकादशी के पुण्य का लाभ भी मिल जाएगा। क्योंकि भीम मात्र एक एकादशी का व्रत करने के लिए महर्षि व्यास के सामने प्रतिज्ञा कर चुका था, इसलिए इस व्रत को करने लगा। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आशा करता हूं आप में से जो भी लोग ये निर्जला 11 का व्रत करने वाले हैं उन सभी के लिए संयम, साधना और ये कठोर परिश्रम रंग लाए। जो आपकी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण हो। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता रहूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।